नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज का बाबूवाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस वन रक्षक भर्ती के टॉप 25 प्रश्न का ये 12वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और बताइए आपने 25 प्रश्नों में से कितने सही किए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है डी 85। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? इसका आंसर है बी रतनपुर। मराठों की पहली राजधानी थी रतनपुर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी है? इसका आंसर है डी सी इंद्रावती। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था? मिनी माता का जन्म हुआ था असम में। प्रश्न 6 देखिए, नैनपुरा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? नैनपुरा औद्योगिक विकास केंद्र है सरगुजा में। प्रश्न 7, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? मतलब 2011 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात पूछ रहा है। इसका आंसर है सी 991। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंडों की संख्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंडों की संख्या है सी 146। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे हम प्रश्न। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ? प्रश्नों का आंसर है डी 1956 में। दुर्ग जिले का निर्माण हुआ 1956 में। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ किस सन में माना जाता है? छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ किस सन में माना जाता है? इसका आंसर है बी 1905 में। चलिए पार्ट 12 का छत्तीसगढ़ का खत्म हो गया। 1 से 10 तक रहता है। आप चैनल में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। अब प्रश्न 11 से 25 है विविध प्रश्न। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम छाट छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, खासतौर से जिला बल और वन रक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, चलिए बताइए 11 का आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है बी लोथल से। प्रश्न 12, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? इसकी की है ऑप्शन सी हुदायूं ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 देखिए, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर है निकेल सी निकल। प्रश्न 14, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? माना जाता है रोम को। आंसर रोम। प्रश्न 15, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान का प्रश्न देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है
डी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न 16, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? इसका आंसर है 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं। इसी तरह का प्रश्न आएगा, वन लाइनर, आप अच्छे से रट लेना। ये 12वां हो गया। कितना 300 प्रश्न मिल गया आपको, इंपॉर्टेंट ना, सबको अच्छे से रट के जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत की जो बेरोजगारी है किस्म किस प्रकार की पाई जाती है, बताइए। प्रश्न 17, इसका आंसर है सी। इसका ऑप्शन है सी। प्रश्न 17 का आंसर है सी, संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रश्न 18 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 18, प्रथम पंचवर्षीय का मुख्य बल मतलब किसमें फोकस था? प्रथम पंचवर्षीय योजना था किसमें? कृषि के ऊपर। ठीक है, प्रश्न 18 का आंसर है कृषि। प्रश्न 19, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है? साइंस में आ गए ना हम लोग। प्रश्न 19, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है? ए जड़त्व का नियम। प्रश्न 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? साइंस का क्वेश्चन है। अस्थायी कण क्या है? सी न्यूट्रॉन। अस्थायी कण न्यूट्रॉन को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट 5 क्वेश्चन, फिर आपका 12 पार्ट खत्म। जीन उपस्थित होते हैं किसमें होते हैं? जीन उपस्थित, प्रश्न 21, जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। और कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े या फिर 46 ठो। ठीक है, प्रश्न 22 देखिए, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त से एक प्रश्न आता ही है। ठीक है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? वह पेशी उत्तक। 22 का। प्रश्न 23 देखिए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? बताइए। प्रश्न 23 का आंसर है बी आनंद मठ। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। हम आपके लिए छाट के लाए प्रश्न, आप अच्छे से रट के जाना। प्रश्न 24, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा वाले प्रश्न और बुक राइटर, इसमें से एक न प्रश्न आते ही हैं, तो ये सबको आपको अच्छे से देखना है ना। चलिए इसका आंसर बताइए 24 का। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डी एपीजे अब्दुल कलाम की। इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न का लेवल आपको कैसा लग रहा है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अपने 25 क्वेश्चन में से कितने सही किए। ठीक है, प्रश्न 25 देखिए, हमारे इस सीरीज का लास्ट प्रश्न, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी, बापू नहीं है ना, बापू बोलते हैं महात्मा गांधी को, इसमें बोला है बाबूजी। बाबूजी बोलते हैं जगजीवन राम। ठीक है, बाबूजी के नाम से बोलते हैं जगजीवन राम को। चलिए आपका हो गया 12वां पार्ट खत्म। अब ये रहा आंसर आपका 12वां पार्ट का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बाय बाय।